Welcome all of you. If you are going for the interview of Polytechnic lecturer in Uttar Pradesh, they are normally asking you questions related to your state and related to government policies and questions which normally aware person should know. उसको तैयार करने का तरीका गवर्नमेंट जो जनरल अवेयरनेस को प्रिपरेशन करने का एक जो मेथड है वैसे तो देयर इज नो लिमिट जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका कोई लिमिट नहीं है बट उसका एक तरीका क्या है तैयार करने का वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और ये जो डॉक्यूमेंट है यूरोपीडिया ने बनाया है इसको आप ले सकते हैं 20 पेज का डॉक्यूमेंट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट उत्तर प्रदेश एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आप इसको भी गो थ्रू करें एक बहुत ही अच्छा तरीका उसको प्रिपरेशन करने का उत्तर प्रदेश की अवेयरनेस और पॉलिसीज का आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएं और उस वेबसाइट पे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको कॉपी पे लिखें एंड जहां पे आगे आपको लिंक प्रोवाइड किया जा रहा है वेबसाइट से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट से जो आगे लिंक मिल रहा है जैसे किसी और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का लिंक है उसको भी आप गो थ्रू करें आप लिंक आगे जाते जाएं और अपनी कॉपी पे नोट करते जाएं वही चीज यूरोपीडिया ने किया है उसमें से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके ये डॉक्यूमेंट बनाया है जिसको आप गो थ्रू कर लें मैं एक तरीका आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है एंड यू डू दैट आप वेबसाइट पे जरूर जाएं और उस पर 1-2 घंटा स्पेंड करें वेबसाइट के ऊपर जहां से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगा नंबर 2 आप जहां से बिलोंग करते हैं जैसे अगर आप मेरठ से बिलोंग करते हैं अगर आप कानपुर से बिलोंग करते हैं अगर आप किसी और जगह से बिलोंग करते हैं तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे अगर आप अलीगढ़ से पढ़े हुए हैं अलीगढ़ से आप हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बनी थी इसके फर्स्ट वाइस चांसलर कौन थे किस एजुकेशन पॉलिसी के अंडर इसको बनाया गया था तो वो अकॉर्डिंगली आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको अपना नॉलेज भी होना चाहिए अब मैं आपको शेयर करता हूँ जो वेबसाइट है उत्तर प्रदेश का किस तरीके से आपको एक्सेस करना है आई होप ये आपको विजिबल होगा वेबसाइट उत्तर प्रदेश का जो अभी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे सबसे पहले उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको गवर्नर साहब का चीफ मिनिस्टर साहब का वो फोटो दिखेगा उनका आपको नाम दिखेगा आपको साथ में कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगी जैसे कुछ हेल्पलाइन नंबर है यू कैन एक्सपेक्ट जो भी एक कॉमन अवेयर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए वो पूछ सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर के हेल्पलाइन नंबर का नंबर आप बताइए आप हेल्पलाइन नंबर कितना है और इस नंबर में इस डिजिट में क्या खास है उसी तरीके से उत्तर प्रदेश इमरजेंसी नंबर बता सकते हैं आप कितना नंबर है फिर जो आप जाएंगे तो यहाँ पे की ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट हैं इन ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स को आप एक बार चेक करेंगे सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपको चेक करने हैं अपने एग्जाम के हिसाब से वो जो इंपॉर्टेंट है हमने वो यूरोपीडिया के उसमें डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड भी किया है मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी फिर उत्तर प्रदेश के बारे में जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो जो आपके पास हैं फीमेल टू मेल रेशियो कितनी है जेंडर कितना डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स हैं पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है और टोटल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश का कितना है कितना एरिया है तो ये आपसे आपको ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए और बाकी उत्तर प्रदेश का इंफॉर्मेशन ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन के कौन कौन सी स्टेट्स कौन सी कंट्रीज इसके बॉर्डर में शेयर करती हैं इसके साथ कौन सी रिवर्स हैं वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदर करना है जब आप जाएंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट के बारे में भी है हूज हू ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नर मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर्स कैबिनेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन है उत्तर प्रदेश की अगर आप कैबिनेट देखेंगे तो कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन कौन से हैं जब आप कैबिनेट मिनिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक और पेज पे ले जाएगा उस पेज पे आप जाएंगे तो आपको 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स केशव प्रसाद मौर्य एंड ब्रजेश पाठक ये 2 चीफ मिनिस्टर्स हैं और सबके नाम आपने याद नहीं रखने हैं लेकिन यस आप जिस मिनिस्ट्री जिस डिपार्टमेंट के लिए आप जॉब के लिए जा रहे हैं वो किसी एक मिनिस्ट्री के अंडर डिपार्टमेंट आएगा और उस मिनिस्ट्री के जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं हायर एजुकेशन आ गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गया तो जो टेक्निकल एजुकेशन आ गया कैबिनेट मिनिस्टर टेक्निकल एजुकेशन के कौन से हैं हायर एजुकेशन की बात नहीं हो रही है टेक्निकल एजुकेशन के अंदर के मिनिस्टर कौन है आशीष पटेल मिनिस्टर हैं इसके तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं उसी तरीके से आप जब इस नई साइट पे चलेंगे तो आपको इनके प्रोफाइल मिल जाएंगे आपके कितने एमपीज हैं आपके लोकल एरिया के एमपी कौन है आपके लोकल एमएलए कौन है ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए उसी तरीके से आप गवर्नमेंट में
अगर आप डिपार्टमेंट्स में जाएंगे तो डिपार्टमेंट्स का भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप जाएंगे यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उसने उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री मेंशन कर रखा है। ये इन्फॉर्मेशन आपको गो थ्रू करनी है। वो चाहते हैं कि आप वेबसाइट देखें, और कुछ जगह पे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि क्या आप वेबसाइट, आप उत्तर प्रदेश का वेबसाइट आपने देखा है। जैसे आप नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ आपको नजर आ रहा है, जैसे डिजिटल इंडिया नजर आ रहा है। डिजिटल इंडिया भी इंटरव्यू में क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है। अब डिजिटल इंडिया पे आप क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि आपको मैं नई वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप नई वेबसाइट पे चले जाएंगे डिजिटल इंडिया की, और वहां पे डिजिटल इंडिया के बारे में, अबाउट डिजिटल इंडिया जो भी वो बताएगा, तो वो इन्फॉर्मेशन आपने वो भी अपनी कॉपी पे लिखनी है। जब आप डिजिटल इंडिया साइट पे जाओगे तो ये आएगा सेमी कॉन इंडिया, ये सबसे बड़ा जो सेमी कंडक्टर का लॉन्च किया है, इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। आप अबाउट डीआई जाएंगे तो इंट्रोडक्शन होगा, उसमें डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है क्या, उसके बारे में लिखा होगा। तो डिजिटल इंडिया इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद अ विजन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। ये भी पूछ सकता है कि आप नॉलेज इकोनॉमी के बारे में क्या जानते हैं और डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आप कॉपी लेंगे और उस पर ये लिखेंगे आप 2-2 3-3 लाइन। वो ज्यादा नहीं पूछता है, बहुत बेसिक सा पूछेगा, तो उसका आपको पता होना चाहिए। क्या रोल है आईटी का इन द कॉमन लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन। ई क्रांति किसको बोलते हैं, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 20, ये क्या है, ई क्रांति क्या है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0 क्या है, इंडस्ट्री 4.0 क्या है। आपको यहाँ पे इसको पढ़ के इसके बारे में 2-4 लाइंस आपको नोट करनी है, लिखना है। फिर उसने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, इंडियन टैलेंट, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडिया टुमारो, आईटी प्लस आईटी इज आईटी। तो ये इस तरीके से आप इन वेबसाइट्स पे जाके और इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। और उसी तरीके से बाकी भी जो जितने भी यहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, वो उसके बारे में मेंशन करेगा। तो आप अगर जाएंगे तो आपको सारा इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से आप क्या समझते हैं, सोशल डेमोग्राफी अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की, तो इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है 17% इंडिया की पॉपुलेशन जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर रहती है, और ये 5वां पोजीशन है इसका ज्योग्राफिकली आफ्टर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो 5th पोजीशन आता है इसका। एंड 7.3% जो लैंड एरिया है इंडिया का, वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। एरिया वाइज इतना है, इतने इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट है, तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। 80 लोकसभा के एमपी हैं, 31 राज्यसभा के एमपी हैं, 403 एमएलए हैं, और 100 इसके एमएलसीज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ये आपको इंफॉर्मेशन अगर आप वेबसाइट पे ढंग से यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, और उसको आपने रिवाइज करना है। स्टार्टअप स्कीम्स बहुत इंटरव्यूज में पूछी गई हैं। स्टार्टअप स्कीम्स के बारे में आप क्या जानते हैं। स्टार्टअप यूपी, अगर आप ये क्लिक करेंगे स्टार्टिंग आप यूपी इन दिस साइट, तो ये आपको नए वेबसाइट पे ले जाएगा जो स्टार्टअप से रिलेटेड आपकी वेबसाइट होगी। वहां पे आपको उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा, और साथ में यहाँ पे लिखा भी है कि स्टार्टअप्स में क्या ये काम होने वाला है। इंडिया का सबसे बड़ा इंक्यूबेटर जो है लखनऊ में बनने वाला है। इंक्यूबेटर से आप क्या समझते हैं, और क्या आप जानते हैं इंडिया का सबसे बड़ा इंक्यूबेटर कहाँ बनने जा रहा है। और सोचो आप लखनऊ से हैं तो ऑब्वियसली वो लिंक बिठाता है। मेरे को ये लगता है कि वो लोगों ने बहुत डिटेल में ये सारे के सारा जो उत्तर प्रदेश का वेबसाइट है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों ने वो गो थ्रू किया है, और वो आपसे अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक तरीका, वैसे तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एक तरीका जो अच्छी तरीके से नॉलेज एक्वायर करने का है इस पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए, वेबसाइट पे जाएं और लिंक्ड वेबसाइट को देखते रहें। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे को खुद डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने में कुछ घंटे लगे हैं। आप भी उसको डॉक्यूमेंट जो अपना कॉपी पे लिखेंगे, जो यूरोपीडिया का डॉक्यूमेंट है उसको तो आप ले ही लें, प्लस अपनी कॉपी पे भी आप लिखना स्टार्ट करें। लेट मी शेयर विद यू द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय यूरोपीडिया एजुकेशन। ये आप डॉक्यूमेंट ले लें और इसको पढ़ लें। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन कर दी गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट उत्तर प्रदेश क्या आपको पता होना चाहिए, क्या हिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये बना था उत्तर प्रदेश और किस तरीके से इवॉल्व हुआ था। अवध एक प्रोविंस हुआ करता था, आप जानते हैं अवध प्रोविंस था। 1856 में वो चीफ कमिश्नर के अंडर था अवध प्रोविंस। उसके बाद कैसे ये आपका बना उत्तर प्रदेश एज अ स्टेट, किस तरीके से इवॉल्व हुई, कौन कौन सी रिवर्स उत्तर प्रदेश में हैं, कौन से एयरपोर्ट्स हैं, ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछे गए हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने हैं और कहाँ पे हैं, कितने यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, लोकसभा के एमपी, एमएलसी,
एमएलए कितने हैं वो पूछा गया है, स्टेटहुड कौन से दिन को बना था ये स्टेट, और इसके कैपिटल डिस्ट्रिक्ट आपको पता होना चाहिए, गवर्नर, ये आई थिंक गवर्नर साहब का नाम मैंने यहाँ पे जहां से उठाया है वहां पे अपडेट नहीं था, तो आपको ये थोड़ा चेंज करना है। बाकी ये जो डॉक्यूमेंट, ये जो आपके पॉपुलेशन है, तो 2011 का स्टैटिस्टिक्स के बेस पे उन्होंने मेंशन किया, अभी डाटा अलग है आपका। तो अब ये आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसका रिक्वायर्ड है। बाकी जो इम्पोर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, समाधान पोर्टल मेंशन है, क्या मीनिंग है समाधान पोर्टल का, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स कौन से हैं गवर्नमेंट के, वो मैंने आपको बताया था कहाँ से हमने इसको उठाया है, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन। दर्पण क्या चीज है, निवेश मित्र क्या चीज है, आपूर्ति के बारे में आप क्या जानते हैं, ई नगर सेवा के बारे में आप क्या जानते हैं। सो ये आपसे वैसे ही वो एक लाइन अगर आप इसका आंसर कर पाए तो आप का इंटरव्यू में वो सफिशिएंट हो जाएगा। सो ये जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनके बारे में एक एक लाइन आपने जस्ट गो थ्रू करनी है, और मेरे को लगता है इस पूरे 20 पेज के डॉक्यूमेंट को पढ़ने में आपको 2-1 घंटे लगेंगे, और उस पर अपडेट करते जाओ। फिर जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो मैंने आपको दिखाया था, वेबसाइट पे आप जाओगे 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उनके बारे में मेंशन किया हुआ है। ये मैंने कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया। टेक्निकल एजुकेशन आशीष पटेल हैं आपके, और सेक्रेटरी कौन है टेक्निकल एजुकेशन के, और डायरेक्टर कौन है टेक्निकल एजुकेशन के, आपको पता होना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी साहब कौन है। सोशल डेमोग्राफी में जो हमें पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश के बारे में, जो मैंने अभी डिस्कस किया था, वो सारे के सारे यहाँ पे मेंशन्ड है। आप इस डॉक्यूमेंट को लें और इसको पढ़ना स्टार्ट करें। ये सारे का सारा कोर्ट के बारे में, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का अपना एक हिस्ट्री है। इलाहाबाद जिसको प्रयागराज बोलते हैं, वहां पे कोर्ट है और हाई कोर्ट वहीं पे है। सो डिजिटल इंडिया के बारे में ये मैंने मेंशन किया है, ई क्रांति जो मैं आपको बता रहा था, इसको गो थ्रू करो। सेमी कॉल इंडिया, सेमी कंडक्टर, बेसिकली सेमी कंडक्टर से रिलेटेड जो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, और सेमी कंडक्टर की इंपॉर्टेंस, कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उसके हाईलाइट क्या थे। उत्तर प्रदेश के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, स्टार्टअप उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम है, इसके बारे में आप गो थ्रू करेंगे। नेशनल वेलफेयर स्कीम्स एंड पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिसमें ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश में भी यूज होती हैं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जहां से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो आपको पता होना चाहिए। भाग्य लक्ष्मी योजना, उजाला स्कीम, फिर प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, उसका प्रधानमंत्री आवास योजना इंपॉर्टेंट है। फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम, दो चार लाइन अगर आप याद करेंगे दैट इज सफिशिएंट। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत इंटरव्यू में पूछा गया है, इसको थोड़ा सा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। कुछ मैंने बहुत डिटेल में ये दे रखा है, लेकिन आप 2-3 लाइन अगर आपको याद है इट इज ओके। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है, मेक इन इंडिया स्कीम क्या है, आत्मनिर्भर भारत क्या स्कीम है, वोकल फॉर लोकल किसको बोलते हैं, स्किल इंडिया प्रोग्राम क्या चीज है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के बारे में बता दो, एंड नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल के बारे में भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो ये सारे का सारा डॉक्यूमेंट एक बहुत ही प्रिसाइज कंसाइज डॉक्यूमेंट बनाया गया है। इसको रखो अपने पास, इसको गो थ्रू करो, और इसमें फिर वेबसाइट पे जाओ और वेबसाइट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करते जाओ, और इस तरीके से अपनी तैयारी आप ऐड करते जाओ, अपनी तैयारी को आगे लेते जाओ। फिर कोई चीज अगर आपको नहीं आती है, नो ट्रबल, कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दो। आई होप दिस विल सर्व योर पर्पस। योर पीडीए के साथ तैयारी कीजिए। थैंक यू।